नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि साधारण ब्याज टॉपिक चल रहा था और मैं एग्जामपुर के क्वेश्चंस आपको करा रहा था, है ना। तो आज इस साधारण ब्याज की लास्ट क्लास होगी। तो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो मैं आपको करा दूंगा। हालांकि आगे जो क्वेश्चन बचे हैं मैंने देखा काफ़ी सारे प्रश्न पिछली वाली जो क्लास में मैंने प्रश्न करवाए थे वही सेम टू सेम प्रश्न कॉपी पेस्ट कर दिए गए हैं। तो एग्जामपुर को थोड़ा सा ये देख कर चेक करना चाहिए कि अपनी बुक में एक ही प्रश्न एक ही चैप्टर में दो दो बार दे दिया गया है। इसको थोड़ा सा उन्हें सुधार करना चाहिए और जो बुक पब्लिश की गई है उसमें थोड़ा सा ये चेक करके तब उसको दोबारा से पब्लिश करना चाहिए, है ना। थोड़ी उसमें सुधार करने की ज़रूरत है उनको। तो जो क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं आपको करा देता हूँ, जो रिपीट हुए हैं वो आप पीछे वाली वीडियो में देख लेंगे। तो अगर आप आगे नई बुक खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़े दिन रुक जाइए जब तक वो इसमें सुधार कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी कमियां हैं जो धीरे धीरे सही होंगी। और जो लोग बुक खरीद चुके हैं, परचेज कर चुके हैं, वो थोड़ा सा देख लेंगे कि उसमें कहीं कहीं पर कुछ लैंग्वेज में भी फॉल्ट है और कहीं कहीं पर आंसर की में गलत आंसर दिया गया है, जबकि जो उनका सॉल्व किए हुए हैं क्वेश्चंस वहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ गड़बड़ है थोड़ी सी, उन्हें चेक करके सुधार करने की, क्योंकि अभी नई बुक पब्लिश हुई है और नई बुक में काफ़ी सारी कमियां भी होंगी जिन्हें उन्हें धीरे धीरे सुधार करना पड़ेगा। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, प्रश्न शुरू करते हैं, है ना। देख लीजिए पहला प्रश्न आज का क्या दिया गया है। 5500 रुपए के मूलधन को सालाना 3% की ब्याज दर पर 8 महीनों के लिए निवेश किया जाता है। तो 8 महीनों के अंत में अर्जित साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए जो मूलधन है वो कितना है, 5500। 3% रेट है, ये है मूलधन प्रिंसिपल रेट है 3% और टाइम है 8 महीने। टी जो दिया जा रहा है टाइम वो है 8 महीने। और पूछा क्या जा रहा है कि साधारण ब्याज की कितनी राशि प्राप्त होगी 8 महीनों के बाद। तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब यहाँ पर देखिए 8 महीने हैं, यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर 8 महीने दिए जा रहे हैं, इनको आपको ईयर में चेंज करना है, साल में, वर्षों में बदलना है। तो 8 महीने हैं, 8/12 कर देंगे तो साल में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 8 महीने बराबर 8/12 वर्ष, है ना। तो एसआई यहाँ से निकालना है, प्रिंसिपल दिया गया है 5500, आर है 3%, है ना, बटे 100 गुणित 8 महीने तो 8/12। 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 55 दूनी 110। तो कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 110, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पाँच परसेंट के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए दिए गए 500 रुपए कर्ज के बराबर राशि देगी। देखिए 5% के रेट पर 4 साल के लिए कितनी राशि, है ना, राशि नहीं दी गई है, यानी प्रिंसिपल आपको यहाँ पर निकालना है एक वाले में, यानी P और R दिया जा रहा है 5%, तो R T दिया जा रहा है 4 वर्षों के लिए बटे 100। ये क्या निकल करके आएगा, एसआई निकल करके आएगा, जो यहाँ पर मूलधन रहा होगा उसका साधारण ब्याज। दोनों का साधारण ब्याज बराबर होना है कि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपए कर्ज के बराबर देंगे। तो जो ब्याज यहाँ पर मिलेगा वही यहाँ पर भी मिलना चाहिए, है ना। अब
6% राशि है 500 रुपये, 6% 4 वर्ष के लिए। आपको इस पी का मान निकालना है, क्योंकि क्या दिया जा रहा है कि कितनी राशि 5% की दर से 4 वर्षों में उतनी ही राशि देगी जितनी 500 के कर्जे पर 6% की दर से 4 वर्षों में दे रहा है ना। तो यहाँ पर आपको पी सॉल्व यहाँ से निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 100 से 100 कट जाएगा, 5 से यहाँ पर 100 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 100 से 6 का गुणा, तो P बराबर कितना निकल करके आ जाएगा 600। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। ये राशि साधारण ब्याज से 2 साल में 1120 रुपए और 5 साल में 1300 रुपए हो जाती है। 2 साल में हो रही है 1120, 5 साल में 1300 रुपए होती है। मूल राशि कितनी होगी? अब मूल राशि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी होगी। देखिए 2 सालों में कितनी हो रही है 1120, 5 सालों में 1300, यानी यहाँ पर बढ़ कितने साल रहे 3 साल। तो 3 साल में राशि कितनी बढ़ रही है, 3 वर्षों में कितनी राशि बढ़ी है? देखिए 1120, 80, 12, 180 राशि बढ़ी। 3 सालों में 180 राशि बढ़ी। अब जो राशि बढ़ रही है ये क्या बढ़ रहा है? ब्याज बढ़ रहा है। मूलधन तो दोनों में सेम रहेगा, बढ़ेगा क्या? इंटरेस्ट, ब्याज बढ़ेगा। तो ब्याज आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर बढ़ता है। यहाँ पर 3 वर्षों में 180 बढ़ रहा है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 60। अगर 3 सालों में 3 वर्षों में 180 तो 1 वर्ष में 60। अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है कि मूल राशि कितनी होगी। मूल राशि के बारे में पूछा जा रहा है। 1 वर्ष में अगर ब्याज 60 होगा तो 2 वर्षों में यहाँ पर देखिए ब्याज लगा हुआ है, ये क्या है? राशि है, टोटल मिश्र धन है। 1 वर्ष में 60 तो 2 साल में 60 दूनी 120 राशि बढ़ी होगी, यानी जो मूलधन रहा होगा उसमें 120 बढ़ करके 2 सालों में ये इतना हो रहा होगा। तो मूलधन प्रिंसिपल पूछा जा रहा है आपसे कि राशि कितनी हुई होगी, तो इसमें 1120 में 60 दूनी 120 माइनस कर दिया जाएगा, माइनस 120 बराबर कितना आ जाएगा? 1000। यही 1000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही 1000 इसका आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 1000। सलमान ने शाहरुख को 2 वर्ष के लिए 2000 रुपए और आमिर को 3 वर्ष के लिए 3000 रुपए साधारण ब्याज पर उधार दिए और उन सभी से ब्याज के रूप में 390 रुपए लिए। प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या थी? तो रेट दोनों में सेम हो रहा है, ये आपको पता चल गया कि रेट दोनों में क्या होगा? सेम होगा। दर पूछी जा रही है, दर दोनों में बराबर होगी। 2 वर्ष के लिए 2000 रुपए दे रहा है, 2000 रुपए 2 वर्ष के लिए आर की दर से दे रहा है। ये कुछ साधारण ब्याज होगा, प्लस 3000 रुपए 3 वर्षों के लिए, 3000 रुपए 3 वर्षों के लिए आर परसेंट की दर से दे रहा है। तो ये जितना ब्याज प्राप्त होगा वो है, ये जितना ब्याज प्राप्त होगा वो है। दोनों को ऐड किया जा रहा है तो टोटल ब्याज उसे कितना मिल रहा है? 390। ये इतना डाटा आपको प्रश्न में दिया गया है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे और आर का मान यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि निकालना क्या है? रेट निकालना है, प्रतिशत दर क्या होगी यही तो निकालना है। 0 से 0 कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 40 आर प्लस 3 त्रिका 9, 90 आर बराबर 390। 9 4 13, 130 आर बराबर 390। 0 से 0, 13 तिया 39, आर बराबर 3। तो दर कितनी निकल करके आ गई? 3%। रेट क्या हो जाएगा? 3%।
ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न दिया जा रहा है, विजय ने एक्स और वाई योजनाओं में 3 साल के लिए क्रमशः 2500 रुपए और 3200 रुपए का निवेश किया। अगर योजना एक्स और वाई क्रमशः 15% और 10% के हिसाब से साधारण ब्याज प्राप्त करती है तो 3 साल बाद दोनों योजनाओं को मिलाकर होने वाली कमाई को शामिल करने के बाद विजय की कुल राशि कितनी होगी, यानी टोटल राशि कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए निवेश कितना कितना कर रहा है, 2500 और 3200। 2500 निवेश कर रहा है 3 साल के लिए 15% की दर से, है ना। हाँ, एक्स और वाई क्रमशः 15 और 10% है, तो 15% की दर से कर रहा है तो ये ब्याज कितना प्राप्त हो जाएगा, इतना प्राप्त हो जाएगा ब्याज। फिर उसके बाद 3200 रुपए 3 वर्षों के लिए 10% की दर से कर रहा है तो ये ब्याज प्राप्त हो जाएगा, है ना। अब देखिए उसने पूछा क्या है, उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, तो ये यहां से निकलेगा क्या, यहां से निकलेगा आपका केवल ब्याज। इसने देखिए इन्वेस्ट कितना किया, 2500 रुपए ये, 3200 रुपए ये, तो टोटल इसने मूलधन कितना इन्वेस्ट किया, इसका मूलधन कितना हो जाएगा, 5 2 7 3 2 5, यानी 5700 रुपए इसने इन्वेस्ट किए हैं। अब यहां से आप निकाल लेंगे क्या, 25 3 75 गुणते 15 प्लस 3 दूनी 6 3 तिरका 9, 960। यहां से आप निकाल लेंगे ब्याज, ये है मूलधन, उसको टोटल राशि कितनी होगी ये निकालना है ना। तो 15 25 75 7 112 प्लस 960 कितना आएगा, 5 6 2 8 9 10 2 2885 आया है। इसको आप ऐड कर देंगे किसमें, 5700 में। 7785, उसको टोटल कितनी राशि प्राप्त होगी, 7785। ठीक है, देखिए ये निकल करके आएगा इसका ब्याज। टोटल राशि इसने इन्वेस्ट कितनी की है, मूलधन, वो भी तो इसको वापस मिलेगा और ब्याज जो होगा वो भी उसको मिलेगा उसमें लग करके, तो राशि टोटल कितनी हो जाएगी, 7785। देखिए जो प्रश्न बच रहे थे वो मैंने करा दिए हैं आज आपको, और बाकी सारे जो प्रश्न हैं, हालांकि इसमें प्रश्न कई सारे थे लेकिन वो सारे के सारे प्रश्न मैंने पिछली क्लासेस में करवाए हैं इसी बुक से। तो इस बुक में पहले भी वही प्रश्न थे, बाद में भी आज वाली क्लास में जो प्रश्न होने थे वही थे, इसलिए मैंने आज वाली क्लास में वो प्रश्न नहीं करवाए हैं, है ना, क्योंकि वही रिपीट है, वो आप पिछली क्लासों में देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो आप कल से देख पाएंगे। कल से आपको क्लासेस मिलेंगी चक्रवृद्धि ब्याज की, और अब क्लासेस रेगुलर होंगी। अभी तक आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि आवाज सही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने माइक परचेज किया है, और अब आशा करता हूं कि आपको सही आवाज मिलेगी और कंटेंट आपको एग्जामपुर की बुक का मिलेगा तो वो भी बिल्कुल अच्छा होगा और प्योर होगा। कोशिश करूंगा आपको ऐसे ही चीज़ें सिखाने की, और नए नए मेथड आपको सिखाऊंगा। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।